हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चंस में से 30 तक भी सही किए तो एक गुड स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। यानी भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। जस्टिस एच एल दत्तू, पिनाकी चंद्र घोष, रंजन गोगोई या फिर डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित हो जाएगा ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी तथा गेंडा। तो ये सही होगा बाघ से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, बाघ से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, चाणक्य किसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो था 2023 का, उसकी थीम क्या थी। ऑप्शन ए है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सेव द अर्थ, गो ग्रीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस योजना को सबका साथ सबका विकास से जोड़ा गया है। तो इसमें से कौन सी योजना है जिसमें से जोड़ा गया है। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना को सबका साथ सबका विकास से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसमें से सही जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी चिपको आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, मेदिनी देवी, विनोबा भावे, अरुणा आसफ अली। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी किसान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या 1 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो हो जाएगी ऑप्शन हो जाएगा K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट या धौलागिरी। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी एवरेस्ट। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत रत्न किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी भारत रत्न जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। 1952, 1954, 1956, 1962। यानी 1962, 1956 को भी नहीं, 1952 को भी नहीं, 1954 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार है सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर यानी गोवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन वर्ष जो एक्ट था वो लागू हुआ था 2012 में, 2011 में या फिर 2010 में। इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा 2009 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 2009 में आया था। 15 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ इस पे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई। यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ। तो लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। 1950 में नहीं होगा, 1954 में भी नहीं, 1956
ये भी गलत, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, या फिर 4 दिसंबर को, या फिर 23 मार्च को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन हॉकी कहा गया। तो गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन हॉकी किसे कहा गया था। तो जैसे PR श्रेयस, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, नहीं, इनको क्या था, ध्यानचंद्र जी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ध्यानचंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रा लोन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मुद्रा लोन योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 2012 में, 2013 में, या फिर 2016 में, इनमें से कोई नहीं। 2015 में ये शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 5 जून, नहीं, 16 सितंबर, नहीं, 8 मार्च को भी नहीं। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, यानी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। 2022, क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून, 21 मार्च, या फिर 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो इनका सही जवाब होगा झारखंड, बिहार, या पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ये है उड़ीसा से संबंध रखती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमृतकाल शब्द किससे संबंधित है। यानी अमृतकाल जो है वो जलवायु से परिवर्तन से नहीं, शिक्षा नीति से नहीं, कर सुधार नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत @100 विजन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसमें से लोहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सुचालक तो सभी हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा चांदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी, नहीं होगा, पश्चिमी घाट भी नहीं होगा, पूर्वी घाट भी नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन बी, यानी बृहस्पति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री था जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, नहीं, राजीव गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं। इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यारलुंग सांगपो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 10, नहीं, ऑप्शन सी 8 भी नहीं, ऑप्शन डी 11 भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 12, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी यूएनओ जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1945 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1945। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून, 22 मार्च को भी नहीं, 24 अक्टूबर को भी नहीं, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 16 सितंबर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1949 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, काला धन पर विशेष जांच समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी काला धन पर विशेष जांच की समिति का गठन है वो किसके उस पर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति एम बी शाह के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति एम बी शाह। क्वेश्चन नंबर 36 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है, तो इसका सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, थार मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है, थार का मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, ये मुख्य रूप से तो राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पर इसका कुछ भाग गुजरात में भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 28 नहीं है, 31, 33 ये नहीं है, इसका सही जवाब होगा 25 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, बिहार में नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, त्रिपुरा में भी नहीं है, इसका सही जवाब वो है असम, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ईपीएफओ जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये हो जाएगा 5 जून को भी नहीं, और 23 मार्च को नहीं, 15 जनवरी को भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, ये था सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज जो है वो पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 45 है, थर्मामीटर किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का प्रयोग तो आप सभी को पता होना चाहिए, तापमान नापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक देव का जन्म जो है अमृतसर में नहीं हुआ था, पटना में भी नहीं, करतारपुर में भी नहीं हुआ था, इनका हुआ था तलवंडी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ था, तो मंगलयान मिशन जो है उसका प्रक्षेपण कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2012 में नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन सी 2014 में भी नहीं हुआ था, और ऑप्शन डी 2016 में भी नहीं हुआ था, इसका सही जवाब होगा 2013, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीवाश्म ईंधन में कौन सा शामिल है, तो जीवाश्म जो ईंधन है उसमें से इनमें से कौन सा शामिल है, जल नहीं, हवा भी नहीं, सूर्य भी नहीं, तो इसका सही जवाब होगा कोयला, ये जीवाश्म ईंधन में शामिल है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 49 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो पहले गृह मंत्री भारत के कौन थे, तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसका जवाब क्या होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
तो आप लोगों ने अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने सही किए आप लोगों ने। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।